अहिंसा परमो धर्म, धर्म हेतु हिंसा तथैव च। अर्थात हमारा सबका ये परम धर्म है, ये मूल गुण होना चाहिए कि हम अहिंसा का व्रत धारण करें, परंतु सदा के लिए नहीं। हम नेक बने, गुणी बने, हमारे स्वभाव में देवमय प्रकृति का दर्शन हो, यही सब हम चाहते हैं। और अहिंसा अर्थात किसी के बारे में भी, किसी पर भी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक क्रियाकलापों से किसी का अहित ना सोचना, किसी का नुकसान ना करना, उसे अहिंसा कहते हैं। परंतु ये तब तक हो सकता है या फिर तब तक सही है जब तक हमारे चारों ओर अनीति का अंधकार, अन्याय का वातावरण ना हो, सब मनुष्य सद्मार्गी हो, सत्यनिष्ठ हो, सत्य की ओर अग्रसर हो। परंतु जब चारों ओर अधर्म, अन्याय बढ़ जाता है, तब क्या अहिंसा का माला लेते हुए आगे बढ़ना शोभा देता है? नहीं, तब हिंसा ही उत्तर होता है। वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं, उस क्रिया का कोई मोल नहीं रहता, मोल रहता है उसका उद्देश्य का। हाँ, ये याद रखना चाहिए कि हमारा सर्वदा प्रथम प्रयास प्रेम का होना चाहिए, शांति का होना चाहिए। सबसे अंतिम चरण युद्ध का होना चाहिए। युद्ध सिर्फ हानि करती है, नुकसान ही लाती है, विनाश लाती है, विकास का कारण नहीं बन पाती। परंतु युद्ध विवशता का कारण होना चाहिए, पहला प्रयास या पहला उत्तर नहीं। तुम हमेशा शांति मार्गी बनो, प्रेम मार्गी बनो, सदाचारी बनो। और दोस्तों, कभी किसी को मत कहना कि मैं सदाचारी हूँ, मैं सत्य मार्गी हूँ, मैं सद्गुणी व्यक्ति हूँ। नहीं, ये आपके आचरण में झलकना चाहिए, अपने स्वभाव में झलकना चाहिए, आपके जीवन से झलकना चाहिए, आपके कथन से नहीं। वो मनुष्य महान है जिसका कथनी और करनी दोनों ही एक समान है, दोनों में ही दिव्यता का अनुभव हो। और जिसके करनी तथा कथनी में पार्थकता होती है, भेदभाव होती है, वो पाखंड है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, मिथ्याचारी है, झूठा है वो। और ऐसे मनुष्य का कभी ना संग देना और ना ही ऐसे मनुष्य के बातों पर कभी उतना ध्यान देना। परंतु हाँ, ये बात हमें से याद रखना चाहिए कि कोई भी मनुष्य पूर्णतः सही या गलत नहीं होता। पूर्णतः कोई भी उत्तम मनुष्य नहीं होता, कुछ ना कुछ त्रुटि, गलती रह ही जाती है। वो मनुष्य चाहे कितना भी निचला स्तर का हो, उसमें कुछ ना कुछ सीखने के योग्य गुण अवश्य होंगे, अर्जन करने योग्य कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य होगा। और एक श्रेष्ठ मनुष्य यही होता है, वो कभी किसी को तुच्छ नहीं समझता। वो हमेशा जो गलत राह पर चल रहा है, गलत रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा है, उसे सही लाने की ओर हमेशा प्रयास करता है, उसे धर्म का ज्ञान देता है, विवेक का विकास करने में उसका योगदान होता है। परंतु अगर वो नहीं उसे अपनाए, फिर भी वो गलत मार्ग की ओर आगे बढ़ता रहे, तब ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य के लिए हिंसा के अथवा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्योंकि धर्म सबसे बड़ा उद्देश्य है, परम उद्देश्य है। धर्म यानी जो धारण करने योग्य है। अगर हम मनुष्य होकर पशुता को अपना लेंगे, क्या ये हमें शोभा देती है? नहीं। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पशुता को हम अपना लेते, वो अधर्म होता है। जैसा अन्न होता है वैसा हमारा मन का आकार बन जाता है, मन का स्वरूप वैसा ही निर्मित होता है। आप अगर सरल, स्वादिष्ट और प्रेम युक्त भोजन करेंगे, आपका मन भी स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, ये गुणी व्यक्ति की तरह होगा। वहीं अगर आप तीखा
मसालेदार भोजन करेंगे तो आप हमेशा रोगी बनते रहेंगे, राग द्वेष से ग्रसित रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बासी भोजन करते हैं, जो ना करने योग्य व्यंजन होता है, उस व्यंजनों से आप अगर अपना पेट भरते हैं तो आलस तो छाया ही रहेगा, परंतु आपका जीवन पूरा अंधकार रह जाएगा। अब अंधकार में जीवन बिताएंगे, अब 2 पैर वाला पशु हो जाएंगे। और दोस्तों, ये कुछ नहीं, ये संसार के, प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुण है, सत्व, रज और तम। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, अहिंसा एक श्रेष्ठ गुण है, परंतु सिर्फ अहिंसा से धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। अहिंसा यानी शांति, प्रेम का वातावरण। परंतु अगर दुष्ट, पापी, दुराचारी शांतिमय मार्ग से धर्म की और सत्य की और सही रास्ते की ओर नहीं आए तो उन्हें उनके खिलाफ हिंसा दिखाना ही पड़ता है। और हिंसा इसलिए नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, समाज, मानव जाति, राष्ट्र के कल्याण हेतु हिंसा को लाओ, यानी धर्म स्थापना हेतु हिंसा को लाना सही होता है। परंतु सबसे अंतिम चरण होना चाहिए, अंतिम प्रयास होना चाहिए, पहला नहीं। विचार कीजिए, अगर हिंसा ही नहीं होता, हिंसा का उपकरण अगर नहीं लिया जाता, तो क्या महाभारत के युद्ध में यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कभी भी दुराचारी कौरवों का नाश हो पाता? नहीं। जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी क्या हिंसा अपनाना पड़ा था? वो भी एक विद्वान, चारों वेदों के प्रखान पंडित रावण के सामने, कि उन्हें ऐसे हमेशा से है, होता रहेगा और भविष्य में भी होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो दुराचारी, दुष्ट, पापी मार्ग में अग्रसर रहेंगे। उनके खिलाफ हमारा पहला प्रयास होना चाहिए उन्हें सही रास्ते पर लाने की। अगर वो ना माने, अगर वो समाज के लिए, मानव जाति के लिए, राष्ट्र के लिए कांटे बन जाते हैं, बाधा बन जाता है, चारों ओर अधर्म का छाया फैलता जाता है, तो उनका नाश कर देना ही समय का मांग होता है, नियति का पुकार होता है। तो अर्थात अहिंसा हमारा परम धर्म होना चाहिए। अहिंसा को हृदय में रखो और हिंसा को मस्तिष्क में, यानी पहले हृदय को देखो, फिर अंत में जब कुछ भी काम ना आए तब मस्तिष्क से काम लिया जाता है, तब हिंसा को अपनाना पड़ता है। धन्यवाद।